कभी सोचा है कि क्या भगवान अपने भक्त के लिए अपना मंदिर, अपना सिंहासन सब कुछ छोड़ सकते हैं? आज एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक असाधारण कहानी, जहां भक्ति की कोई सीमा नहीं रहती और भगवान और भक्त के बीच की जो लकीर है ना, वो एकदम मिट सी जाती है। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है, इसका निचोड़ है। ये हमें बताती है कि देखिए, भगवान को आप धन से, शक्ति से, किसी भी चीज से नहीं बांध सकते, लेकिन प्रेम प्रेम वो धागा है जो उन्हें भी अपने वश में कर लेता है। अब सवाल यह है कि कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है रामदास से, एक ऐसे भक्त जिनकी आस्था आप कह सकते हैं चट्टान की तरह मजबूत थी। उनका ना एक नियम था, एक ऐसा संकल्प जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी को ही नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ के साथ उनके रिश्ते को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दे दिया। जरा सोच कर देखिए, हर 15 दिन में बंगाल से पुरी तक पैदल चलना, सैकड़ों मील, वो भी सालों साल, बिना एक बार भी रुके। ये कोई मामूली धार्मिक काम नहीं था। नहीं, ये तो रामदास की सांसें थीं, उनकी धड़कन थी। मतलब उनकी हर एक सांस बस जगन्नाथ के नाम की थी। पर देखिए, वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता है ना। रामदास अब बूढ़े हो चले थे। उनका शरीर अब उनकी आत्मा का साथ नहीं दे पा रहा था। भक्ति तो वही थी, अटूट, पर उम्र अपना असर दिखा रही थी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी जो अब होने वाली थी। खुद भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को इस तकलीफ में देखकर पिघल गए। वो रामदास के ध्यान में आए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो अब सवाल ये था कि इस मुश्किल का हल क्या होगा। तो भगवान ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा प्रस्ताव जो सदियों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ने वाला था। ये जो बातचीत हुई ना, यही इस कहानी का दिल है। एक तरफ रामदास का डर था कि मैं अपने प्रभु को देखे बिना मर जाऊंगा, और दूसरी तरफ था जगन्नाथ का प्रेम जो हर सीमा से परे था। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई मिसाल नहीं। भगवान ने कहा, अगर तुम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सोच, ये जो सीन है ना, ये कल्पना से भी परे है। इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक आम यात्री की तरह अपना सामान एक पोटली में बांधकर मंदिर से बाहर निकल आए। और किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने एक भक्त के लिए। और यही प्रेम अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जिसने पूरी सृष्टि बनाई, वो बन गया सारथी और उसका भक्त बन गया यात्री। आगे द्वारका के स्वामी गाड़ी चला रहे हैं और पीछे भक्त रामदास बैठे हैं। ये दिव्य प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन जहां एक तरफ ये अनोखी यात्रा बड़े आराम से चल रही थी, वहीं दूसरी ओर पुरी के मंदिर में एक जबरदस्त तूफान उठने वाला था। कहानी का माहौल अब एकदम से बदलने वाला है। जरा उस सुबह के बारे में सोचिए। पुजारियों ने मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि सिंहासन खाली है। भगवान जगन्नाथ गायब थे। बस फिर क्या था, पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। और सारा शक सीधा किस पर गया? उसी एक इंसान पर जो रात भर मंदिर के बाहर कीर्तन करता था, रामदास पर। पुजारियों ने अपनी नासमझी में सबसे बड़े भक्त को ही चोर समझ लिया। उधर रामदास तो घबराए हुए थे। उन्होंने भगवान को पास की एक गुफा में छिपा दिया, लेकिन एक छोटी सी भूल हो गई। भगवान के पीले कपड़े का एक कोना गाड़ी में ही छूट गया, और यही छोटा सा टुकड़ा सबसे बड़ा सुराग बन गया। और जैसे ही गुस्से में पुजारियों ने रामदास को पकड़कर मारना शुरू किया, तालाब के अंदर से एक गरजती हुई आवाज आई। अरे मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई अपनी मर्जी के खिलाफ ले जा सकता है? मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूं। ये आवाज खुद जगन्नाथ की थी। और फिर जो हुआ, उसे देखकर तो पुजारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा में रखी भगवान की मूर्ति से खून बहने लगा, और देखते ही देखते पूरा तालाब लाल हो गया। ये नतीजा था एक सच्चे भक्त को सताने का। भगवान ने अपने भक्त का दर्द खुद अपने ऊपर ले लिया था। तो अब यहाँ से कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। ये जो पूरा टकराव था ना, अब ये सच्ची भक्ति के बारे में एक बहुत गहरे सबक में बदलने वाला था। अब देखिए, असली फर्क यहीं पर दिखता है। पुजारी माफी तो मांग रहे थे, अपनी गलती का एहसास भी था उन्हें, पर उनकी पहली चिंता क्या थी? उनकी रोजी रोटी, उनका स्वार्थ। रामदास की निस्वार्थ भक्ति से कितना अलग था, है ना?
जगन्नाथ तो सब जानते थे। उन्होंने पुजारियों के मन की बात समझ ली और उन्हें एक सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक शर्त रखी, उनके वजन के बराबर सोना। ये सुनते ही पुजारियों की आंखों में लालच की चमक आ गई। तो एक बड़ा सा तराजू लाया गया। एक पलड़े पर भगवान जगन्नाथ बैठ गए, दूसरे पलड़े पर पुजारियों ने अपना सारा सोना, सारे गहने, सब कुछ डाल दिया, पर पलड़ा 1 इंच भी नहीं हिला। फिर रामदास ने अपनी पत्नी की नाक की एक छोटी सी नथ और एक तुलसी का पत्ता उस सोने पर रखा और तराजू का पलड़ा भगवान की तरफ से ऊपर उड़ गया और सोने वाला पलड़ा नीचे झुक गया। मतलब प्रेम का जरा सा वजन दुनिया की सारी दौलत पर भारी पड़ गया। पुजारी खाली हाथ पूरी लौटे। उनका लालच सबके सामने आ चुका था, पर उन्हें एक ऐसा सबक मिला था जो सोने से भी ज्यादा कीमती था, कि भगवान को दौलत से नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति से ही पाया जा सकता है। और इसी के साथ हम कहानी के उसी एक विचार पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन वो खुद निस्वार्थ प्रेम के धागे से बंध जाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना। आज की इस दुनिया में जहां हम हर चीज को तौलते हैं, हर चीज की कीमत लगाते हैं, वहां सच्ची निस्वार्थ भक्ति का असली वजन क्या है? इसी सवाल के साथ आज की बात को यहीं खत्म करते हैं।